Good morning, all students. How are you? I hope you are also very good. Good. Your new thought of the day: success is the sum of small efforts repeated day in and out. जो हमारी सफलता है वो छोटे छोटे योगदान छोटे छोटे कामों से ही क्या पूरा होता है। हम जब कुछ डेली जब कुछ पढ़ेंगे तो बाद में क्या उसका हमको रिज़ल्ट मिलेगा। एकदम से अगर आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो वो नहीं होगा। एग्ज़ाम टाइम में आप फुल उसको लर्न करेंगे तो क्या होगा, हम क्या डे बाय डे रिपीट करेंगे हर चैप्टर को, हर जो रिवाइज कराया गया उसको हम डे बाय डे रिपीट करेंगे, तब जाके हमको वो रिज़ल्ट मिलेगा उसका। तो आपका क्या थॉट है? सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड आउट। ओके, सो स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर 3, एलोग्रिथम एंड फ्लो चार्ट। एलोग्रिथम एंड फ्लो चार्ट। ओके, तो इस चैप्टर में हम एलोग्रिथम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोग्रिथम, फ्लो चार्ट, फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट एंड फ्लो चार्ट सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलोग्रिथम क्या है। किसी भी वर्क किसी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना रहता है, स्टेप बाय स्टेप जाना रहता है। कोई भी अगर आप मैथ का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कोई भी कुछ भी कंडीशन हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो क्या आप एकदम से उसको स्टार्ट नहीं करोगे, स्टेप बाय स्टेप आपको उसको पूरा करना रहता है। तो इस चैप्टर में हम वही सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे प्रोसेस करना है। ओके, सो to handle a problem it is required to make a better plan which will be convenient and easy to solve the particular problem. It is not that we cannot tackle that problem, but the thing is that we may not be successful. So in computer programming we need to plan before designing anything. Algorithm and flowchart are the two basic procedure which help in the development of software package conventionally. ओके, एक समस्या, एक प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, संभालने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बेहतर, हमें बहुत ही आसान तरीक़ों का यूज़ करना पड़ता है। हमें बहुत ही आसान तरीक़ों का उसको यूज़, क्योंकि हमें बहुत ही ईजी वे से उसको सॉल्व उसको हल करना रहता है। ठीक है, और उसको इट इज़ नॉट द वी कैन नॉट टैकल द प्रॉब्लम, कि वो उस समस्या से निपटा जा सके, उस समस्या से निपटा जा सके। लेकिन बात यह है कि करने से पहले करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस योजना किसी भी प्लान को बनाना पड़ता है ना। वी नीड टू प्लान बिफोर डिज़ाइनिंग एनीथिंग। हमें किसी भी प्लान को बनाना, किसी भी योजना कुछ भी एनीथिंग, एग्जाम्पल आपके घर में कोई फंक्शन हो या फिर स्कूल का भी कुछ हो तो क्या आप तुरंत स्टार्ट कर देते हो? नहीं, पहले उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ती कि हमें पहले क्या करना होगा, फिर दूसरे स्टेप में क्या करना होगा। वैसे ही ये चैप्टर है, वैसे ये एलोग्रिथम चैप्टर है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओके, फिर है आपका एलोग्रिथम। एन एलोग्रिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग डाटा। For example, it could be a process which an online store use to calculate discount. It will be easier to code a program after we have well prepared algorithm. An algorithm is written in simple language and must be efficient and limited to finite number of steps. एक ऐसा एल्गोरिथम जो क्या है, एक सेट है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के लिए, उसके निर्देशों को सेट करने के लिए, उदाहरण के लिए यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक प्रक्रिया हो सकती है जो डिस्काउंट गणना करने के लिए ऑनलाइन स्टोर का उपयोग करता है, जो डिस्काउंट करने के लिए ऑनलाइन स्टोर का उपयोग करता है। एल्गोरिथम को सरल भाषा में सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है और इसे
और इसे चरणों की संख्या नंबर इनफाइनाइट नंबर को कुशल और सीमित होना चाहिए। इसको सिंपल लैंग्वेज भाषा में साधारण इजी भाषा में इसको लिखा गया है। एल्गोरिथम यहाँ एक प्रोसीजर है। एल्गोरिथम क्या है? एक प्रोसीजर है जो स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ एक फार्मूला है। यहाँ एक फार्मूला है जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यहाँ एक प्रोसीजर है जिसमें सल्यूशन प्रॉब्लम्स को इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है आदेश के द्वारा क्या किया गया है, उसको सॉल्व किया गया है। इनको स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है और हर एक स्टेप कुछ ना कुछ ऑपरेशन को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन को दर्शाता है। ओके, इन स्टेप की हेल्प से प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। इन स्टेप्स के जरिए हम प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। यह एल्गोरिथम क्या है? एक प्रोसीजर है। क्या है? एक प्रोसीजर है जो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। यहाँ एक फॉर्मूला है। क्या है? यहाँ एक फॉर्मूला है जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यहाँ एक प्रोसीजर है। क्या है? एक प्रोसीजर है जो प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप क्या करता है? अपने इंस्ट्रक्शन द्वारा, अपने आदेशों द्वारा उसको सॉल्व हल करता है। ओके, और यहाँ एक स्टेप है जो कुछ ना कुछ ऑपरेशन जो हम सॉल्व करते हैं उसको दर्शाता है। ओके, इन स्टेप्स के जरिए प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालते हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। किसकी हेल्प से? एल्गोरिथम की हेल्प से। एल्गोरिथम क्या है? जो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर करता है। कैसा प्रोसीजर करता है? जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है। ओके, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी विशेषताएं, एल्गोरिथम की विशेषताएं। ओके, द फर्स्ट है हमारा प्रेसिडेंस। द स्टेप्स इन एन एल्गोरिथम आर प्रीजली स्टेटेड और डिफाइंड। एल्गोरिथम की विशेषता उसकी परिभाषा पे निर्धारित है। ओके, फिर है यूनिकनेस। रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप्स आर यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड आउटपुट। यूनिकनेस रिजल्ट जो है किस पे आधारित है? इनपुट और आउटपुट पे आधारित है। जो हम स्टेप्स करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो उसका रिजल्ट आता है वो इनपुट और आउटपुट पे आधारित है। ठीक है, फिर बात हम फिटनेस। एन एल्गोरिथम स्टॉप्स आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। फिटनेस, हर एक एल्गोरिथम कुछ सीमित हर एक एल्गोरिथम स्टेप्स के अंदर खत्म होता है। हर एक एल्गोरिथम क्या है? इंस्ट्रक्शन के द्वारा उसका यूज होता है। ओके, और मैं इसके बाद फिटनेस के बारे में आपको बता देती हूँ कि स्टेप्स फिनाइट यानी सीमित बार रिपीट होना चाहिए और इसका क्या है? ये रिपीट बार रिपीट होता है। ये स्टेप्स बाय स्टेप्स चलता है। फिर है इनपुट। एन एल्गोरिथम रिसीव इनपुट। हर एल्गोरिथम क्या करता है? इनपुट क्या करता है? रिसीव करता है, उसको लेता है ना? उसको रिसीव करता है लेता है। और आउटपुट में क्या है कि एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस आउटपुट। और आउटपुट क्या है? आउटपुट को वो बाहर छोड़ता है। इनपुट रिजल्ट लेता है, जो हम सॉल्यूशन करते हैं उसको लेता है और आउटपुट क्या करता है? आउटपुट उसका रिजल्ट बाहर देता है। जो हम सॉल्व करते हैं उस इनपुट उसको क्या करता है? इनपुट उसको लेता है और इनपुट उसको लेता है और आउटपुट उसको बाहर देता है। बाहर इसका रिजल्ट करता है। फिर है जनरेटी। एन एल्गोरिथम अप्लाइज टू सेट ऑफ इनपुट। ये क्या है? जनरेटी क्या है? ये किस पे अप्लाई करता है? इनपुट पे, उसके सेट पे ये दर्शाता है। ओके, समझ में बात आई? फिर हम बात करते हैं फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट। Okay, a flow chart is a graphical representation of decision and their result
mapped out in individual shapes. Flowchart were first developed by Hermann Goldstein and John von Neumann in the 1940s. Flowchart provide a step-by-step diagram for mapping out complex situations such as a programming code or troubleshooting problems with a computer. Flowchart किसको रिप्रेजेंट करता है? डिजाइन के, इसके सिंबल्स को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फ्लोचार्ट क्या करता है? फ्लोचार्ट एक डिजाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोचार्ट एक डिजाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसके आकृतियों उसके सिंबल्स को मैप में किया गया, उसके सिंबल्स को, उसके शेप्स को दर्शाया गया है। ठीक है। फ्लो चार्ट को पहली बार किसने डेवलप किया था? हर्मन गोल्डस्टेन और जॉन वन न्यूमैन। कब डेवलप हुआ था? 1940 में ये डेवलप हुआ था। फ्लो चार्ट प्रोवाइड करता है स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को, उसको दर्शाता है किसमें? मैप में। डायग्राम को मैप में दर्शाता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, सच एज अ प्रोग्रामिंग कोड। एक ये प्रोग्रामिंग कोड या कंप्यूटर के साथ समस्या, हमारे कंप्यूटर के साथ हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फिर देख रहे हैं आप, एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक फ्लो चार्ट इज गिवन बिलो। ये क्या है? स्टार्ट, स्टेप, डिसीजन, एक्शन एंड। ये क्या है? स्टार्ट, ये क्या है? एक फ्लो चार्ट का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। स्टार्ट मतलब शुरू, स्टेप मतलब चरण, और डिसीजन मतलब उसका फैसला। फिर ये एक्शन है कि हमको क्या करना है। दोनों तरफ, ये एक तरफ यस है, एक तरफ नो है। फिर लास्ट में एंड है। ठीक है। फिर देखिए फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट की विशेषताएं। तो फिर क्या है? फ्लो चार्ट प्रोवाइड कैन इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट संचार का एक आसान तरीका प्रदान करता है। एक इजी वे कम्युनिकेट करता है, आपस में बातचीत करने के लिए। प्रोग्रामर के एनी अदर पर्सन बिसाइड द प्रोग्रामर and can understand the way they are represented। प्रोग्रामर के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति, कोई भी अदर पर्सन, कोई भी अन्य व्यक्ति उसके तरीके को समझ सकता है। ये क्या है? फ्लो चार्ट प्रोवाइड एन इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट संचार का एक आसान तरीका प्रदान करता है। एनी कोई भी अन्य व्यक्ति, कोई भी अदर पर्सन उसके प्रोग्राम के अलावा भी समझा सकता है। फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा। फ्लो चार्ट के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारे डाटा को क्या करता है? रिप्रेजेंट, उसके फ्लो को, उसके प्रवाह को बताता है। कौन बताता है? फ्लो चार्ट किसको दर्शाता है? हमारे डाटा को। ओके, फिर है फ्लो चार्ट गिवन ए क्लियर ओवरव्यू ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। फ्लो चार्ट गिव अ क्लियर ओवरव्यू ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। फ्लो चार्ट पूरे प्रोग्राम पूरे कार्यक्रम का एक स्पष्ट एक क्या है? पूरे कार्यक्रम का एक स्टेप्स अवलोकन देता है। पूरे कार्यक्रम को क्या है? ओवरव्यू देता है। पूरे कार्यक्रम को देखता है, बताता है। ठीक है, और पूरे कार्यक्रम को दिखाता है। ओके, फ्लो चार्ट चेक द एक्यूरेसी इन लॉजिक फ्लो। फ्लो चार्ट क्या करता है? एक सही, एक एक्यूरेट, एक शुद्ध जांच करता है। ओके, फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंट द स्टेप्स फॉलोड इन द एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम से अनुसरण किया गया है। फ्लो चरणों का दस्तावेज बनाता है। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट मीन्स होता है दस्तावेज या पत्रिका। तो ये क्या करता है? फ्लो चार्ट एल्गोरिथम्स के जो भी स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं उनका डॉक्यूमेंट्स
बनाता है। दे प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर कोडिंग, वे कोडिंग की सुविधा प्रदान करता है। ये क्या करता है? फैसिलिटी, कोडिंग जो है कोड की क्या करता है? सुविधा प्रदान करता है। ओके, प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान, है ना, प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान, तो ये क्या करता है? कोडिंग की सुविधा को प्रदान करता है। दे प्रोवाइड द वे ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रनिंग प्रोग्राम, ये वे रनिंग प्रोग्राम के क्या करता है? रनिंग प्रोग्राम के तरीकों को प्रदान करता है। क्या करता है? संशोधनों को प्रदान करता है। रनिंग प्रोग्राम, जो भी रनिंग मतलब जो उस टाइम चल रहा है उसको प्रदान करता है। फ्लो चार्ट शो ऑल मेजर एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, फ्लो चार्ट सभी प्रमुख जो दिए गए हैं सभी ऑल जो हैं उनके संबंधों को दर्शाता है। फ्लो चार्ट मेजर एलिमेंट्स जो तत्व दिए गए हैं उनके संबंधों, उनके रिलेशन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उसके रिलेशन, उसके संबंधों को दर्शाता है। समझ में बात आई कि फ्लो चार्ट क्या है? एक पूरे कार्यक्रम का एक स्पष्ट अवलोकन देता है, पूरे कार्यक्रम को देखता है। फिर है पूरे फ्लो चार्ट क्या है? एक शुद्ध रिपोर्ट देता है, एक शुद्ध एक्यूरेट जांच देता है। फिर क्या है? फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम के अनुसार फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंट्स, जो फ्लो चार्ट है स्टेप बाय स्टेप हमारे डॉक्यूमेंट को जो है दर्शाता है। समझ में बात आई? वे कोडिंग की सुविधा प्रदान करता है। दे प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कोडिंग, वो कोडिंग की सुविधा प्रदान करता है। ओके, फिर फ्लो चार्ट सिंबल्स, फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्लो चार्ट आर स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन और स्टेप्स इन ए प्रोसेस। दे यूज लाइन्स एंड एरोज to show the sequence of the step and the relationship among them. These are known as a flow chart symbols. ठीक है, फ्लो चार्ट एक क्या है? एक प्रक्रिया में विभिन्न डिफरेंट मतलब कई तरह के प्रकार, कई प्रकार कार्यों को मतलब कई प्रकार में दर्शाता है, कई स्टेप में, कई चरण में उसको दर्शाता है। और दे यूज लाइन्स, फिर क्या करता है? वे चरणों के उसका क्या करता है? यूज, उसका इस्तेमाल करता है। एरोस का उसका इस्तेमाल करता है। किसने? स्टेप बाय स्टेप, उनके स्टेप बाय स्टेप में क्या करता है? दर्शाता है। ओके, फिर है दीज आर नोन एज ए फ्लो चार्ट सिंबल, तो ये क्या है? एक फ्लो चार्ट सिंबल है। द टाइप ऑफ diagram depicts the flowchart symbol that are used like a data flow diagram may contain in input output symbol. flowchart क्या करता है कि flowchart में जो उसका यूज किए जाने वाले जो सिंबल्स दिए गए हैं जैसे डेटा फ्लो डायग्राम में कंटेन आउटपुट एंड इनपुट जैसे चीज़ों को हमको दर्शाता है, दिखाता है। ओके, ओवर द ईयर्स एज द टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड सो हैव फ्लो चार्ट सम फ्लो चार्ट सिंबल्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट टू रिप्रेजेंट कंप्यूटर्स पंच कार्ड्स सो और पंच टेप आर नॉट इन यूज नाउ ए डेज। ओके, as technology has evolved as so have flowchart some flowchart symbol that were used in past to represent। क्या है? बहुत सालों तक फ्लोचार्ट का यूज़ किया जाता है। इससे पहले भी जैसे मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप, तो कोई भी काम करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ही करना होगा। तो कुछ नीचे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। सम सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन फ्लोचार्ट आर गिवन बिलो। तो आप सिंबल्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा है सिंबल्स है स्टार्ट। ये किसका सिंबल है? स्टार्ट और एंड का। एंड ओवल रिप्रेजेंट ए स्टार्ट और एंड पॉइंट। फ्लो चार्ट को शुरू करने एवं उस मतलब शुरू करने और उसका एंड करने के लिए इस सिंबल्स का प्रयोग इन सिंबल्स का यूज किया जाता है। उसको स्टार्ट करने के लिए और उसको स्टॉप उसका एंड करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम इस सिंबल्स का यूज करते हैं। ओके, फिर है आपका एरोज।
फिर क्या आपका आता है एरो। ए लाइन इज ए कनेक्टर दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप। फ्लो चार्ट मतलब फ्लो चार्ट किसको कनेक्ट कर रहा है, फ्लो चार्ट किसको कनेक्ट कर रहा है, एरो को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, आपस में एक दूसरे को आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। फिर आपका आता है इनपुट और आउटपुट। ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट जो सिंबल्स होते हैं उनका यूज प्रोग्राम का जो आउटपुट हो उस आउटपुट होता है, वहाँ हम इनपुट को दर्शाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल टू नंबर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम दोनों नंबर को इनपुट करेंगे। दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे राइट करेंगे। फिर ये क्या है, ये इनपुट है, बता रहा है, ठीक है, ऐसे हम राइट करेंगे। फिर आउटपुट का क्या आएगा हमारा, आउटपुट क्या आएगा हमारा 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें इन सिंबल्स को ऐड करने के लिए हमें इन सिंबल्स का यूज रहता है। फिर हमारा आता है प्रोसेस। ए रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ए प्रोसेस। जो इसका हम यूज करते हैं कोई भी प्रोसेस मतलब किसी को भी प्रोसेस करने के लिए उसको दर्शाने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे मैंने 2 + 2 लिखा, उसके बाद प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, फिर प्रोसेस होके मान लीजिए प्रोसेस होके फिर आंसर कितना है 4 आया है ना, यहाँ पे ऐड हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद हमें आंसर मिला है 4। फिर हमारा है डिसीजन। ओके, फिर हमारा क्या है डिसीजन, ठीक है। डिसीजन, ए डायमंड इंडिकेट्स ए डिसीजन। हमें डिसीजन क्या है, जब किसी कंडीशन को दिखाना होता है, किसी चीज़ को हमें दिखाना होता है, उस डिसीजन मीन्स होता है निर्णय लेना। तो हमें क्या उसका निर्णय हम उसको बताते हैं सही है या गलत है। तो ये क्या है, सही है ना, तो हम लोगों ने इसका डिसीजन लिया है। किसको, हम इसका आंसर हमने क्या कर दिया है, डिसीजन लेके सॉल्व करके इसका आंसर हमने दर्शाया है। ओके, समझ में बात आई। तो ये आपका था फ्लो चार्ट एल्गोरिथम चैप्टर। ओके, और अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो बेटा पूछ लीजिएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज सो आपका फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। टू हैंडल ए वी नीड टू मेक ए बेटर प्लान। तो हमें किसको हैंडल करने के लिए एक बेटर प्लान की जरूरत होती है, योजना की जरूरत होती है। तो प्रॉब्लम्स, तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम फिल कर देंगे। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू वी नीड टू, हमें किसको प्रोग्राम को किसकी जरूरत होती है, एक योजना की, एक प्लान की। तो हम यहाँ पे प्लान फिल कर देंगे। इट विल बी एजर टू कोड ए प्रोग्राम आफ्टर वी हैव ऑल प्रिपेयर्ड। ओके, जो कोड आता है मैंने बताया था ना, कोडिंग वाला तो किस में है, एल्गोरिथम में। तो हम यहाँ पे एल्गोरिथम फिल कर देंगे। फिर है फ्लो चार्ट प्रोवाइड ए स्टेप बाय स्टेप। फ्लो चार्ट क्या प्रोवाइड करता है, डायग्राम को, है ना। फ्लो चार्ट क्या प्रोवाइड करता है, डायग्राम को, स्टेप बाय स्टेप। तो हम यहाँ डायग्राम फिल कर देंगे। फ्लो चार्ट प्रोवाइड कैन इजी वे, एक साधारण तरीके से वो प्रदान करता है। तो हम क्या करेंगे, एक कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए एक साधारण सिंपल तरीका प्रोवाइड करता है। ओके, फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा। ओके, फिर है फ्लो चार्ट एक गिव ए क्लियर ओवरव्यू द एंटायर प्रोग्राम। तो ये है हमारा ट्रू। फ्लो चार्ट चेक द एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिकल फ्लो। फ्लो चार्ट क्या है, प्रैक्टिकल को शुद्ध करता है, नहीं, वो क्या होता है, सही चीज बताता है। तो हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे। फिर थर्ड है हमारा फ्लो चार्ट डॉक्यूमेंट स्टेप्स फॉलोड इन द एल्गोरिथम।
जो फ्लो चार्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप किस में करता है, एल्गोरिथम में। ओके, तो ये हमारा ट्रू। फ्लो चार्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिकोडिंग। फ्लो चार्ट क्या प्रोवाइड करता है, कोडिंग ना, नॉट डिकोडिंग, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है। फिर है फ्लो चार्ट प्रोवाइड द वे ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रनिंग प्रोग्राम। वो क्या है, फ्लो चार्ट क्या प्रोवाइड करता है, एक रनिंग प्रोग्राम, एक चलते हुए प्रोग्राम को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, तो ये ट्रू है। फिर 6 है फ्लो चार्ट शो ऑल मेजर एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। फ्लो चार्ट क्या है, रिलेशनशिप, संबंधों को जोड़ के रखता है, तो ये हमारा ट्रू है। ओके, फिर हमारा है एंड रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड पॉइंट। एंड रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड पॉइंट, तो ओवल का मैंने बताया था ना। ओके, फिर हमारा सेकंड है ए लाइन इज दैट शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स। कौन सा शेप्स दर्शाता है, कौन सा शेप्स दर्शाता है। ओके, बताइए, कनेक्टर जोड़ के रखता है। ओके, तो हम यहाँ पे ये टिक करेंगे, ए रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट पैरेललोग्राम, यहाँ पे हम सी। फिर ए रिप्रेजेंट ए प्रोसेस, ए रिप्रेजेंट ए प्रोसेस, डी ट्रायंगल, ए डायमंड इंडिकेट्स ए डायमंड इंडिकेट्स ए डिसीजन। द टाइप्स ऑफ डायग्राम डिटेक्ट्स द फ्लो चार्ट बी। ओके, तो आपको बुक में ही एक्सरसाइज फिल करनी है, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कॉपी में करना। आपका कोड है 35। ओके, कोई भी कंफ्यूजन होगी तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।